हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मोहन का में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन का वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है। इन्फॉर्मेशन ये है कि आज से आप लोगों का फ्रॉम टुडे, आज से आप लोगों का क्लास जो रोज़ होता था सुबह 9 बजे, वो क्लास अब आप लोगों का शाम के 7 बजे होंगे। कुछ टाइम का इशू होने की वजह से बीच में क्लास नहीं हो पाया था, आप लोग को भी पता है। तो इसलिए उस टाइम को सॉल्व करते हुए क्लास हम आप लोगों का रिशेड्यूल कर दिए हैं। सुबह 9 बजे से ना होके अब क्लास आप लोगों का शाम के 7 बजे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग एक क्लास इसका कर चुके हैं जो कि हम लोग यहाँ तक किए थे, और आज हम लोग देखेंगे एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के पहले तक हम लोग क्लास कर चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर से भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर से जाके देख सकते हैं। नहीं तो आप चैनल में विजिट करके वहाँ पर सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहाँ पर से भी जाके देख सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपको अगर समझने में प्रॉब्लम होगा तो सिस्टमेटिक वे से आप समझ सकिएगा, क्योंकि बीच बीच में पढ़िएगा समझ में अच्छे से नहीं आएगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग बुक निकालिए, बुक निकाल के यूनिवर्सल साइंस बुक है 203 पेज नंबर निकालिए, और चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एयर प्रेशर। एयर प्रेशर मतलब एयर का प्रेशर, जब एयर हवा चलती है तो उसमें भी कुछ प्रेशर क्रिएट होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वी नो दैट एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि एयर क्या है, एक मिक्सचर है, किसका, सेवरल गैसेस का, मतलब बहुत तरह गैसेस का मिक्सचर है एयर। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इन एयर आर इन कंटिन्यूस मोशन। जो मॉलिक्यूल्स होता है गैस में, वो एयर क्या होता है, कंटिन्यूस मोशन में होता है। मतलब एयर में जो मॉलिक्यूल्स पाया जाता है वो आपका मोशन में रहता है, इन्हें वो स्टडी में रहता है, वो क्या होता है, मोशन में रहता है, रुका हुआ नहीं रहता है, वो चलता रहता है। किसका, गैस का, मॉलिक्यूल्स मतलब एयर में जो। When the air is confined in a container like balloon or football, the molecules collide with each other. जब आप लोग एयर को क्या कीजिएगा, या तो कोई कंटेनर जैसे कि बेलून या फिर फुटबॉल, इस सब में अगर फिल कर दीजिएगा, यहाँ तक कि आप इवन कोई भी व्हीकल के टायर में भी अगर फिल करते हैं तो वो एयर का जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से कोलाइड करता रहता है। वो इन्हीं की स्थिति से रुक जाएगा, गाड़ी रुका हुआ भी है तो भी वो क्या होगा, उसका मोशन में रहेगा, और वो मोशन में रहने से क्या होता है, उसका मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करता है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी देखते हैं कुछ इंटरव्यू पूछ दिया जाता है कि व्हीकल से अगर रुका हुआ है तो उसमें बताइए सर कौन सा चीज़ है जो उसमें मोशन में, तो उसमें कौन सा चीज़ मोशन में है, उसका एयर पार्टिकल्स जो टायर में होता है, टायर में जो व्हील का जो टायर होता है, टायर में जो एयर भरा हुआ रहता है, उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो उसमें मोशन में रहता है, ठीक है। चलिए आगे है। However, the molecules located near the walls of the container collide with the wall as well. यहाँ तक कि जो मॉलिक्यूल्स है किसके, एयर का जो कंटेनर, जिस कंटेनर में एयर रखे हुए फिल किए हैं, उसका जो वॉल है कंटेनर का, उससे वो क्या होता है, वो भी उससे कोलाइड करता है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ तो कोलाइड करता है, या साथ में इसका वॉल से भी कोलाइड करता है, कौन, एयर का मॉलिक्यूल्स, ठीक है। द कोलिजन ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द एरिया ऑफ द वॉल। और ये जो कोलिजन होता है, चाहे वो मॉलिक्यूल्स के साथ हो या फिर कंटेनर के वॉल के साथ हो, वो क्या करता है, एक फोर्स को एक्सर्ट करता है, मतलब एक फोर्स क्रिएट करता है, ठीक है ना, उस एरिया पे जहाँ पे वो एक्सर्ट होता है बार बार, जहाँ पे वो बार बार कोलाइड करता है। दैट इज द दे एक्सर्ट ए नेट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। इस तरह से क्या होता है, वो एक नेट प्रेशर क्रिएट करता है किस पे, वॉल ऑफ द कंटेनर पे, ठीक है। नेट प्रेशर कहने का मतलब सब तरह का जितना का फोर्स होता है उसको एक नेट प्रेशर में कन्वर्ट, जैसे कि मान लीजिए कुछ जितने भी तरह का फोर्स होता है या कोई जो भी प्रेशर होता है उसको सबको मिला के जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं नेट प्रेशर, ठीक है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एयर प्रेशर, और इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर बोलते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई ए बैलून इन्फ्लेट्स व्हेन वी ब्लो एयर इनटू इट। और यही कारण है कि जब हम लोग एयर में हवा भरते हैं तो बैलून क्या होता है, फूल जाता है, बड़ा होता है साइज में, ठीक है। क्या रीजन है एयर का बड़ा होने का, रीजन यही है कि एयर जब हम लोग फिल करते हैं तो उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट होने से क्या होता है, बैलून का साइज बड़ा होता है, इन्फ्लेट्स जिसको बोलते हैं, बैलून फूल जाता है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस ग्रेड्स दैट द अर्थ इज सराउंडेड बाय ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हम लोग प्रीवियस ग्रेड में, मतलब प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि अर्थ जो है, अर्थ के सराउंडेड में क्या है, एक एयर का ब्लैंकेट है, मतलब एक चारों बगल एयर के अर्थ के सराउंड में क्या है, एयर का एक लेयर है जिसको ब्लैंकेट के तौर पर हम लोग बोलते हैं, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, एयर ही है, वो अर्थ के चारों बगल जो एयर प्रेजेंस है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर।
तो इसलिए हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि अर्थ के चारों बगल जो सराउंडेड है वो क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर, सो क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू नियरली 300 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस। और ये एटमॉस्फेयर कहाँ तक है, अर्थ के अप्रोक्स नियरली 300 किलोमीटर एबव अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ से 300 किलोमीटर अप तक एयर का ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट एयर हैज वेट, और हम लोग ये भी पढ़े पिछले क्लास में कि एयर का भी कुछ वजन होता है, वेट होता है। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट एयर हैज वेट। इसको मेजर करके हम एक्सपेरिमेंट में देखें कि 2 बैलून में एयर को फिल किए हैं, उसके फिर उसको वेट मेजर किए हैं, उसके फिर एयर को रिलीज करने के बाद फिर वेट मेजर किए हैं, तो एयर उसमें वेट में क्या है, डिफरेंस है। वो डिफरेंस है वो क्या, एयर का वेट है, ठीक है। आगे है द वेट ऑफ एयर इन आवर एटमोसफेयर एग्जैक्ट प्रेशर्स ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ। और जो वेट है एयर का, उससे क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी एग्जैक्ट होता है क्या चीज़, प्रेशर एग्जैक्ट होता है सभी चीज़ पे, एवरीथिंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे जितनी भी चीज़ है वो एयर के वेट के होने की वजह से एटमॉस्फेयर में प्रेशर एग्जैक्ट होता है, ठीक है। दिस एयर प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये एयर प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलते हैं, वैसा एयर प्रेशर जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर पे एग्जैक्ट करता है, किसके, एयर के वेट की वजह से, ठीक है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए आगे है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी सो दैट एयर एग्जैक्ट प्रेशर। चलिए एक्टिविटी करते हैं जिससे हम लोग समझते हैं कि एयर क्या करता है, प्रेशर को एग्जैक्ट करता है, ठीक है। तो एक्टिविटी नंबर 1, इसमें क्या है, यू विल नीड टीन कैन एंड बॉइलिंग वाटर। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक टीन कैन चाहिए और साथ में बॉइलिंग वाटर चाहिए। टेक टीन कैन एंड फिल इट हाफ विथ बॉइलिंग वाटर। आपको क्या करना है, एक टीन कैन लेना है और उसमें आधा जो है उसका बॉइलिंग वाटर फिल कर देना है। क्लोज द लीड टाइटली, उसका लीड जो है उसको क्लोज कर देना टाइटली। होल्ड द कैन विथ ए होल्डर एंड प्लेस इट अंडर रनिंग वाटर। उसके क्या करना, कैन को होल्ड करना है, होल्डर से जो होता है, होल्डर लैब में आप लोग देखेंगे, होल्डर लोहा का बना रहता है, उसको पकड़ने के लिए उड़ का रहता है, ठीक है, ये फिर प्लास्टिक का रहता है, तो वो उससे आपको होल्ड करना है किसको, कैन को, और उसके बाद फिर इसको कहाँ रखना है, रनिंग वाटर के अंदर ले जाना है, मतलब टैप का नल खोल देना है और उसमें पानी के नीचे रख देना इसको। द कैन कैन गेट्स क्रश्ड, और जो कैन है वो क्या होगा, क्रश्ड हो जाएगा। द स्टीम प्रोड्यूस बाय बॉइलिंग वाटर एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द टीन कैन फॉर्म इनसाइड। और जो स्टीम प्रोड्यूस होता है बॉइलिंग वाटर में, वो क्या एग्जैक्ट करता है, क्या चीज़, प्रेशर, किस टीन के अंदर, जो टीन कैन है उसके अंदर क्या बॉइलिंग वाटर के थ्रू एग्जैक्ट होगा प्रेशर। दिस प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज एक्टिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द टीन कैन फ्रॉम आउटसाइड। और ये जो प्रेशर है उसको बैलेंस कौन करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हमारे टीन के वॉल्स पे आउटसाइड से एग्जैक्ट हो रहा है। अंदर से आपका ये स्टीम बॉइलिंग वाटर का स्टीम प्रेशर क्रिएट कर रहा है और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। व्हेन टैप वाटर इज पाउर्ड ओवर द कैन द स्टीम इनसाइड इट कूल्स डाउन एंड कंडेंस इनटू। अब जबकि ये टैप वाटर में हम लोग इसको करते हैं, पुट ले आते हैं टीन कैन को, तो उससे क्या होता है, अंदर का जो वाटर है, जो बॉयल वाटर था, वो कूल होने लगता है और उससे कंडेंस हो जाता है, ठीक है। कंडेंस वाटर, जस्ट प्रेशर एग्जर्टेड बाय स्टीम इनसाइड द वॉल्स ऑफ टिन गेट डिक्रीज। और जब प्रेशर जितना क्रिएट कर रहा था टिन के अंदर, वो टिन के अंदर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू इनसाइड। एज ए रिजल्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द वॉल्स ऑफ द टिन विच रिमेन्स द सेम। जबकि इसका रिजल्ट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आउटसाइड का था टिन कैन के आउटसाइड, वो तो जितना था उतना ही सेम रहेगा, लेकिन अंदर का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब अंदर का कम हो जाएगा, बाहर का ज़्यादा हो जाता है, क्या हो जाएगा, इस तरह से क्रश हो जाता है, क्रश द टिन। This shows that air molecules present outside apply pressure on the walls of the can and cause it to crash। अब देखिए इस तरह से शो होता है कि एयर मोलिकुल्स जो प्रेजेंट है कि आउटसाइड के, वो क्या कर रहा है, अब प्रेशर अप्लाई कर रहा है किस पे, वॉल ऑफ द कैन एंड कॉज इट टू क्रश। और ये क्या करता है, यही रीजन है क्रश होने का उसका। कहने का मतलब ये है कि देखिए अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर में जब डिफरेंस आया तो क्या होगा, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से अंदर का प्रेशर कम होगा, तो क्रश कर देगा, मतलब बाहर से दब जाएगा तो फट जाएगा। तो यही इस एक्टिविटी में पूरा हुआ, ठीक है। चलिए अब है रिमेंबर करके कुछ पॉइंट। द एयर मॉलिक्यूल्स एग्जर्ट प्रेशर ऑन द इनर सरफेस ऑफ द बैलून। जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो क्या करता है, प्रेशर को एग्जर्ट करता है कहाँ पे, इनर सरफेस ऑफ द बैलून। दिस कॉज द बैलून टू इन्फ्लेट। और ये यही कारण है कि बैलून क्या होता है, इन्फ्लेट होता है। नेक्स्ट है गेटिंग टू राइट। अब देखिए होल्स आर डेलिबरेटली मेड इन द hoardings or banners so that high speed wind can pass through them easily without damaging them or bringing them down with huge air pressure। अब देखिए आप लोग देखेंगे बड़ा बड़ा जो बैनर होता है या फिर जो होर्डिंग होता है, उसमें देखते हैं होल किया रहता है। वो होल करने का मेन मकसद यही रहता है कि जो एयर या स्पीड ऑफ विंड का जो होता है उसके थ्रू पास कर जाएगा वो होल के थ्रू, और वो बैनर आपका डैमेज नहीं होगा या फिर वो नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है, यही इसका रीज़न है। चलिए अब आगे देखते हैं।
आगे है सम फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर प्रेशर्स आर डिस्कस्ड बिलो। कुछ फैक्टर है जो कि एयर प्रेशर में अफेक्ट करता है, वो उस नीचे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। फिर नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब क्या होता है, ताप, जिसको टेम्परेचर बोलते हैं हम लोग, तापमान भी बोल सकते हैं। और वाटर वेपर, वाटर वेपर मतलब स्टीम। ठीक है, अब देखिए एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में क्या होता है, द एयर प्रेशर डिक्रीजेज एज वी मूव अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे कि हम लोग जितना ऊपर जाएंगे अर्थ के सरफेस से, एयर प्रेशर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि एयर का जो क्वांटिटी है वो सरफेस पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऊपर, क्योंकि धीरे धीरे ऊपर में क्या होता है, उसका सरफेस एयर का जो क्वांटिटी है वो कम होने लगता है, इससे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स गेट रिड्यूस्ड एट हायर एल्टीट्यूड। और ये ऐसा इसलिए होता है कि नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है, रिड्यूस होने लगता है, विच इन टर्न रिड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज एयर एक्सपेंड्स एंड द एयर प्रेशर डिक्रीजेज। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एयर क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, और उससे क्या होगा, एयर प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा। When the temperature decreases, air contracts and the air pressure increases। और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एयर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब सिकुड़ेगा, सिकुड़ने से क्या होगा, एयर प्रेशर इंक्रीज होगा, मतलब मॉलिक्यूल जो बढ़ने से क्या होगा एयर का, उससे प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो नेक्स्ट है वाटर वेपर। वाटर वेपर, व्हेन द ह्यूमिडिटी इज हाई द एयर प्रेशर इज लेस। और जब ह्यूमिडिटी क्या आपका ज़्यादा होगा तो एयर प्रेशर क्या होगा, लेस होगा। दिस इज बिकॉज moist air is less dense than dry air due to which it exerts a less air pressure than dry air। ये इसी कारण से वजह से क्या होता है, जो मॉइस्ट एयर होता है जिसमें कि नमी होता है एयर में, उसमें डेंस लेस होता है, कम डेंस होता है देन किससे, ड्राई एयर से, ड्यू टू विच इट एग्जस्ट लेस एयर प्रेशर देन ड्राई एयर। और यही कारण है कि वो क्या करता है, लेस एग्जस्ट एयर प्रेशर क्रिएट करता है देन किससे, ड्राई एयर से। ड्राई एयर में क्या होता है आपका, लेस मॉइस्ट एयर क्या होता है, कम होता है, उससे आपका जो एयर होता है वो क्या होता है, डेंस होता है। डेंस होने से क्या होता है, आपका एयर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करता है वो। ठीक है, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, वाटर, आपको समझ में आ गया। एल्टीट्यूड में क्या होता है, जैसे हम लोग हाई एयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, हम लोग ऊपर तक, मतलब एल्टीट्यूड आपका बड़े इंक्रीज करेगा तो एयर प्रेशर डिक्रीज होगा। आप ऊपर की तरफ जाएंगे, सरफेस से जितने अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, आपका एयर प्रेशर कम होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स का जो प्रेजेंस है वो कम होता है, कम होने से एयर प्रेशर भी आपका डिक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो एयर क्या होगा, एक्सपेंड होगा, और इस तरह से क्या होता है, एयर प्रेशर आपका डिक्रीज कर जाएगा। और जब टेम्परेचर आपका घटेगा तो एयर प्रेशर भी क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि एयर उसमें कॉन्टैक्ट करता है, जब एयर कॉन्टैक्ट करेगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है आपका वाटर वेपर। वाटर वेपर में क्या होता है, ह्यूमिडिटी अगर आपका ज़्यादा रहेगा तो एयर प्रेशर उसमें कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम रहेगा तो एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से क्या होता है, जो आपका मॉइस्ट एयर होता है, जो ठंडा, उसमें क्या होता है, आपका एयर प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू किसी ड्राई एयर से। ड्राई एयर में क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका था कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर प्रेशर। ठीक है, तो ये आपका था। उसके आपका हाई स्पीड विंड कॉज रिड्यूस्ड प्रेशर। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हाई स्पीड विंड कॉज रिड्यूस्ड प्रेशर। और तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहे, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इसका प्रॉपरली एक बार आप लोग भी रीडिंग कर लीजिएगा। कोई डाउट रहता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।